हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल और उससे रिलेटेड जो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आज हम लोग इनके सारे क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि हिडन गुडविल का मतलब क्या। देखिए यहाँ पर बेटा जो हिडन गुडविल का मतलब है वो है कि जब भी हमारा कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसको एक ना एक अमाउंट देते हैं। किस बात का अमाउंट देते हैं? जितना भी हमारा गुडविल होता है उसकी वैल्यूएशन का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उसको एग्जैक्टली जिस प्रोसेस से अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में वैल्यूएट कर करके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उस तरह से कभी कभी नहीं कर पाते। हमें वैल्यूएशन शायद नहीं पता और हम क्या करते हैं, म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम आपको इतना पैसा दे देते हैं। तो वो गुडविल कितनी होती है वो आपको अपने इस क्वेश्चन में निकालनी होती है। तो इसलिए इसको हिडन गुडविल बोलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट गुडविल बता नहीं रखी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। अब देखिए हिडन गुडविल में हो क्या रहा है, चलो हम इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन से हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है हिडन गुडविल और किस तरह से हम उसकी अकाउंटिंग को करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 4:3:2. B retires and his capital after making adjustments for reserves and gain on revaluation stands at 1,39,200. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बी, इसको हमने सब कुछ एडजस्टमेंट कर दिया, जो भी उसका गेन था रिवैल्यूएशन वगैरह का और जितने भी एडजस्टमेंट थे रिजर्व वगैरह के, वो सब करने के बाद जो उसका कैपिटल बन रहा है बेटा, वो कैपिटल बन रहा है 1,39,200। अब ए एंड सी एग्री टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब क्या हुआ, ए और सी ने डिसाइड किया कि जो इसका टोटल 1,39,200 रुपीज का कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद बन रहा है अमाउंट, उसके बदले में हम उसको क्या दे देंगे, 1,50,000 रुपीज पे कर देंगे, पूरा सेटलमेंट कर देंगे जितना भी उसका क्लेम बनता है। तो यहां पर अब हमें रिकॉर्ड करनी है एक जर्नल एंट्री जो कि हमारी इस गुडविल के एडजस्टमेंट को शो करे, और साथ ही साथ हमें यह भी बताया हुआ है कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बाकी बचे हुए पार्टनर यानी ए और सी का, वो 5:3 होगा। चलिए अब इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग इससे पहले की करें, और उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है बेटा, वो आपके अगली प्रिपरेशन से रिलेटेड है। चलिए पहले उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही समय है सही डिसीजन लेने का। अगर आप सीए फाउंडेशन के मई 2022 अटेम्प्ट को क्लियर करना चाहते हैं और डर लग रहा है कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अनअकैडमी का स्पेशल बैच जो 22 दिसंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको मेंटर करेंगे। आपको इस बैच में सब्सक्राइब करने से मिलेगा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ साथ नया और अपडेटेड स्टडी मटेरियल। यही नहीं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी एक्सेस किया जाएगा, वो भी अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ। हर 3 क्लासेस के बाद आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप अपने हर तरह के कॉन्सेप्ट्स पर कमांड कर सकेंगे। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट जो कि आपके सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हैं, आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए अभी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पर सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यही नहीं, सब्सक्रिप्शन के और भी ऑप्शन जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और भी इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट जो आपको इस कोर्स में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि अनअकैडमी जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, जैसे कि लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ एक इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारी लॉन्च हो चुकी है, जिसको आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत स्टाइल में कर सकते हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन कोर्सेज में एनरोल कर करके अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए तैयार करने के लिए और उसको क्रैक करने। और अधिक डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां के लिंक्स को फॉलो करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब हम लोग अपने ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया बेटा, अब इसको हम लोग सोल्यूशन पर चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमें इस हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो बातें बता रखी हैं उसमें सबसे पहले तो बताया हुआ है कि जो हमारा एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है रिटायरिंग पार्टनर यानी बी का, वो है 1,39,200। चलो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 19, क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा।
सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है वो गिवन है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी है इस केस में रिटायरिंग पार्टनर, जो कि हमें दे रखा है 1,39,200। अब इसको सेटल कितने में किया, तो इसका जो सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट ऑन रिटायरमेंट कितना हुआ, जो यहाँ पर ए और सी ने जब सेटलमेंट किया तो अब इसने बी को क्या कर दिया, 1,50,000 रुपये दे दिए 1,39,200 के बदले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा अमाउंट दिया गया। उसका बनता कितना था, उसका बनता था 1,39,200 और हमने कितना पे कर दिया, 1,50,000 रुपीज़ पे कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसको कितना ज़्यादा पे किया, आपने इसको 10,800 रुपीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा पे किए हैं, राइट। 10,800, ये कैसे आया 10,800 रुपीज़, यहाँ पर हम देखिए तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल हमने उसको निकाल लिया बेटा। तो हिडन गुडविल को निकालने के लिए क्या किया आपने, जितना भी आपने उसको सेटलमेंट किया था अमाउंट का 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये का अमाउंट आपने उसको पे किया, जबकि आपको पे करना था कितना, 1,39,200। तो ये जो इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस है बेटा, ये जो इन दोनों के अमाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 10,800 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, यही हमारी हिडन गुडविल है। मतलब आप जो उसका एडजस्टमेंट के हिसाब से बनता था उससे जितना ज़्यादा दे रहे हो, यानी वो ज़्यादा किस लिए दे रहे हो, वो ज़्यादा आप उसकी गुडविल की वजह से दे रहे हो, उस गुडविल का कंपनसेशन के रूप में आप उसको 10,800 रुपीज़ एडिशनल पे कर रहे हो। आई होप आपको ये हिडन गुडविल का बात समझ में आ गया। अब ये जो 10,800 रुपीज़ है ये दे कौन रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि अब हमारे पास ये अमाउंट आ चुका है कि हमने बी को कितना पे करना है, तो बाकी की बातें अब हमारी सारी सेम रहने वाली हैं, यानी ये ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में देने वाले हैं। तो इस केस में ए का गेन कितना होगा बेटा, ए का अगर मैं गेन देखूं तो गेन निकालने के लिए आपको अच्छे से मालूम है, जितना भी इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें से अगर मैं ओल्ड रेशियो को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यू रेशियो क्वेश्चन ने हमें दिया है, न्यू रेशियो में हमें बताया है 5:3 होगा, यानी ए का होगा 5/8, जबकि इनका जो ओल्ड रेशियो था वो बेटा 4:3:9 था और जो ए का रेशियो है वो 4/9 है। तो 4/9 को इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इसका गेनिंग रेशियो आ जाएगा, और जो गेनिंग रेशियो यहाँ पर आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 72, ये हो गया 45 माइनस 32, तो ये हो गया बेटा 13/72। तो गेनिंग रेशियो हमारा ए का तो निकल चुका है। अब इसी के साथ साथ हम लोग सी का भी गेन देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो सी का जो न्यू रेशियो होने वाला है वो होने वाला है बेटा 3/8 माइनस जो इसका ओल्ड रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 2/9। बस अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ हो गया 9 3 27 माइनस 8 2 16, दैट इज 11/72। तो अब आपके पास यहाँ पर जो इसका गेनिंग रेशियो आ गया बेटा, जो आपका गेनिंग रेशियो आ गया वो आ गया 13:11। तो ये तो हो गया हमारे पास गेनिंग रेशियो। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करना पड़ेगा इस अमाउंट को, और किसको देना है, हमें बी को देना है, और कौन देगा, ए और सी अपने इस गेनिंग रेशियो में देंगे। तो बस अब इसके बाद इनकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी फिर, तो यहाँ पर अब ए के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है, और कितने अमाउंट से डेबिट करना है, चलिए तो यहाँ पर हमें 10,800 रुपीज़ में से 13/24 देना है बेटा। तो यहाँ पर ये देखिए 13/24 हो जाएगा इसका। तो इसको अगर आप कंप्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में 5850 का अमाउंट आएगा, जो कि उसको कंपनसेट करना पड़ेगा बी को। इसी तरह से सी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे हम लोग। तो सी के कैपिटल अकाउंट से कितना जाने वाला है, सी के कैपिटल अकाउंट से 10,800 रुपीज़ का 11/24 जाने वाला है। और जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है वो 4950 का आ रहा है बेटा। बस बेटा 2 किसको मिलने वाला है, 2 ये बीज कैपिटल अकाउंट को जाने वाला है। तो बीज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 10,800, जो कि ए और सी ने अपने अपने
गेनिंग रेशियो में कंपनसेट किया है बी को ऑन द रिटायरमेंट। खत्म हो गया बेटा, बस इतना सा ही क्वेश्चन था। तो आई होप आपको इसमें हिडन गुडविल का मतलब समझ में आ गया होगा कि जितना भी सेटलमेंट के टाइम पर हम पैसा दे रहे हैं और एक्चुअल में जो उसका एडजस्टेड कैपिटल बनता है, उनका जो डिफरेंस होता है बेटा, वो गुडविल होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है व्हेन वन या फिर सम ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन, यानी सभी के सभी पार्टनर गेन नहीं कर रहे हैं, कोई एक या कुछ लोग, मतलब सभी पार्टनर्स गेन नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो गेन नहीं कर रहा होगा। तो उस केस में हमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चलो देख लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं बेटा। एम एन एंड ओ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट ₹60,000। ठीक है, एन रिटायर हो गया है, एम एन ओ ने अब ये एग्री किया है कि वो फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट को शेयर करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन's शेयर ऑफ गुडविल। तो चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आप कर चुके हो इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी। सबसे पहले यहां पर हम लोग इनके रेशोज निकल लेते हैं बेटा। एक तो हमारे पास इनका न्यू रेशो है, क्यों हमें यहाँ पर एक तो इनका गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है। आपको अच्छे से मालूम है, जब भी हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है, और गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, और हमारे पास क्या आ जाता है, गेन आ जाता है बेटा। अब ये किस किस का निकालना है, हमारे पास कौन कौन से पार्टनर्स हैं, पहले चलो उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, एम एन एंड ओ, 3 पार्टनर्स हैं जिनका, अब हमारे पास अगर न्यू रेशो की बात करूं तो एन तो रिटायर हो रहा है बेटा, एन तो यहां पर रिटायर हो रहा है, आपने क्वेश्चन में पढ़ा। और फ्यूचर में एम और ओ क्या करने वाले हैं, इक्वल शेयर करने वाले, यानी हाफ ऑफ शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करेंगे आगे से। ये नया रेशो ये हो गया। अब ओल्ड रेशो की बात करें तो एम का जो ओल्ड रेशो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 3/6, जबकि एन का तो खैर मतलब नहीं है हमें इससे कोई ज़्यादा खास, तो ऑल्दो 2/6 था इसका ओल्ड रेशो, और ओ का जो ओल्ड रेशो था वो था 1/6, और उसको में से अब हम इसको माइनस कर देंगे, यानी न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, गेन आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एम का गेन कितना निकला बेटा। तो m को अगर हम यहाँ पर कंप्यूट करेंगे तो ये तो कॉमन में 6 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 3 - 3 दैट इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि m को कोई गेन नहीं हो रहा, इसका तो गेन का मतलब ही नहीं है, ये तो वैसे ही जा रहा है, रिटायरमेंट हो रही है इसकी। तो यानी पूरा का पूरा गेन किसको मिल रहा है बेटा, पूरा का पूरा गेन मिल रहा है ओ को। तो कितना मिल जाएगा, जितना n का शेयर था उतना ही आना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर कितना आ गया, 3 माइनस में 1 दैट इज 2/6, बस। तो यही इसका गेन हो गया बेटा। तो इसका मतलब क्या है, जितना भी प्रॉफिट का शेयर एन छोड़ करके जा रहा है वो किसको मिल रहा है, वो ओ को मिल रहा है, एम को कुछ नहीं मिल रहा उसमें से। तो इसका मतलब गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है यहाँ पर, ओ, एम को कोई गेन नहीं हो रहा। तो क्योंकि गेनिंग पार्टनर सिर्फ ओ है तो इसका मतलब ओ ही है ऐसा पर्सन जो कि कंपनसेट करेगा एन को। तो चलिए देख लेते हैं एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना कंपनसेशन अब देना है। तो अब एन का जो शेयर है गुडविल में वो कितना था, तो एन शेयर इन गुडविल इज, अब गुडविल हमारे पास वैल्यू होकर के आ रही है बेटा क्वेश्चन के हिसाब से 60,000 रुपीज़ की, क्वेश्चन ने हमें बोला है, और इसके हिसाब से हमारा जो कंपनसेशन बनता है वो 2/6 रेशो में बनता है, क्योंकि उसका गेन ही इतना और इसका इतना सेक्रीफाइस भी है। तो कुल मिलाकर के 20,000 रुपीज़ का जो अमाउंट बनता था एन का था, और वो इसको कौन पे करने वाला है, ओ पे करने वाला है। तो उसी हिसाब से हमारी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। तो क्या बन गई बेटा जनरल एंट्री में ओज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अब कितने अमाउंट से, 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ अब ओ पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है बेटा, ये पे कर रहा है एन को जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो एन कैपिटल अकाउंट 20,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। तो बस ये सिंपल सी एक एंट्री पास करनी थी, ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 20 को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1 ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी
गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। ए बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब यहाँ पर ए बी डी अब जो आगे का फ्यूचर प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर करेंगे और उसी के ऊपर हमें इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जनरल एंट्री को पास करना है। तो चलिए बड़ा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा इस क्वेश्चन में, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास फिर से हम लोग वही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनका जो न्यू रेशो है, साथ ही साथ आप इसका ओल्ड रेशो को लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, और फाइनली इनका गेनिंग रेशो क्या बन रहा है। 4 पार्टनर्स की बात हो रही है, ए बी सी एंड डी। इनका जो न्यू रेशो गिवन है बेटा, उसमें बोला गया है कि जो सी के रिटायरमेंट होने के बाद ए बी और डी इक्वल रेशो रखेंगे, यानी 3 पार्टनर्स यानी 1/3, 1/3 और 1/3 इनका फ्यूचर रेशो होगा बेटा, न्यू रेशो होगा। और जो इनका एग्जिस्टिंग रेशो है यानी जो ओल्ड रेशो है उसमें 2/6 ए का है, 1/6 बी का है, 2/6 सी का है और 1/6 डी का है। ये अभी इनके एग्जिस्टिंग रेशो चल रहे हैं जब तक रिटायरमेंट नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सी तो रिटायर हो रहा है तो हमें इसका कोई लेना देना नहीं। अब हमें निकालना है कि ए बी और डी में से कौन कौन कितना कितना गेन करने वाला है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर न्यू में से ओल्ड को माइनस करूँगा बेटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो आ जाएगा। तो मेरे पास गेनिंग रेशो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले ए का कितना गेन निकल रहा है, तो ए का अगर मैं गेन लिखूँ तो यहाँ पर 6 और ये हो गया 2 - 2 दैट इज 0, यानी ए को तो कुछ गेन नहीं हो रहा, ए कहीं पर भी गेन नहीं कर रहा। बी की बात करते हैं, बी को देख लेते हैं। तो बी का भी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ आ गया 6 और ये हो गया 2 - 1 दैट इज 1/6। तो यहाँ पर बी को जो गेन हो रहा है वो 1/6 का हो रहा है। सी तो रिटायर ही हो रहा है और डी का भी जो गेन होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशो एक जैसा था तो इसलिए इनका जो गेन होगा वो भी इक्वल हो जाएगा बेटा। तो इन दोनों का गेन भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनका गेनिंग रेशो आ रहा है वो 1:1 आ रहा है। चलिए अब हमें यहाँ पर पता करना है कि जो सी पार्टनर है उसका शेयर कितना बनता है गुडविल में। तो सीज शेयर इन गुडविल, अब कितना गुडविल हमें वैल्यूएशन कर करके आया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपये का हमारा गुडविल है, जिसमें जो सी का शेयर है वो 2/6 है बेटा। 2/6 इसका रेशो दे रखा था हमारे पास। तो इसका मतलब सी का जो कंपनसेशन अमाउंट बनता है वो बनता है 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ का अमाउंट जो कि सी को मिलना चाहिए। और वो कौन देने वाला है बेटा, वो अब गेनिंग पार्टनर यानी बी और डी, इनका गेनिंग रेशो क्या है, 1:1। बी और डी ये दोनों मिलकर के 60,000 रुपये देने वाले इक्वल रेशो में। क्योंकि ये इक्वल रेशो में देने वाला तो इसका मतलब 30,000 रुपीज़ बी देने वाला है और 30,000 रुपीज़ डी देने वाला। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, इसका जनरल एंट्री हो गया बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹30,000, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹30,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000। खत्म हो गया बात बेटा, खत्म हो गया। बीइंग गुडविल ट्रीटमेंट डन, राइट। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है वन सम ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ऑल्सो सेक्रीफाइस। जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी अभी वो रिटायर नहीं हो रहा है, लेकिन किसी और के रिटायर होने के टाइम पर जो रेशो में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से किसी और पार्टनर को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इस तरह के केस में क्या करते हैं, तो वो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 6:5:4। देयर कैपिटल वर, ए का 1 लाख रुपए, बी का 80,000 रुपीज, सी का 60,000 रुपीज है। 1 अप्रैल 2009 ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी वाज डिसाइडेड एज 1:4। तो यहां पर देखो ए तो रिटायर हो गया और इनके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कि यहां पर अब बी और सी 1:4 में अगला फ्यूचर प्रॉफिट रखने वाले हैं।
ऑन एज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000 शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एज रिटायरमेंट। तो चलिए इस बार का जो टर्म है बेटा, इसमें आपके लिए वर्किंग नोट और प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत ध्यान से उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास जो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज गेनिंग रेशो। तो यहां पर तीन पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। ए क्योंकि रिटायर हो रहा है तो इसका तो कुछ न्यू रेशो होगा नहीं। बी और सी ने डिसाइड किया है कि इन फ्यूचर ये अपना रेशो 1:4 रखेंगे, तो इसका मतलब बी को मिलने वाला है 1/5 और सी को मिलने वाला है 4/5। अब इनके ओल्ड रेशोज की बात कर लेते हैं। तो ए का जो ओल्ड रेशो था वो था बेटा 6/15, बी का जो रेशो था वो 5/15 और सी को अभी तक मिलता था 4/15। तो ये इनका ओल्ड रेशो था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनका गेनिंग रेशो क्या निकलने वाला है। ए का तो कुछ गेनिंग नहीं होगा क्योंकि वो तो रिटायर हो रहा है। बात करते हैं बी की। तो बी को जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 15 और यहाँ पर 3 - 5 दैट इज -2/15 बेटा। तो यहाँ पर इसको गेन नहीं है बल्कि क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है, यानी बी अब सैक्रिफाइस करने वाला है। जबकि सी की अगर बात करें तो सी को यहाँ पर ये हो गया 12 - 4 दैट इज 8/15। सी को यहाँ पर 8/15 से गेन हो रहा है। तो यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर है वो सी है, जबकि बी को भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है 2/15 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई भी पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहा है इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से, उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर को, राइट। अब गेनिंग पार्टनर इसको भी कुछ अमाउंट कंपनसेट करेगा क्योंकि उसका भी एक गुडविल में नुकसान हो रहा है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि किसको कितना कितना कंपनसेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटायरिंग पार्टनर जो कि ए है। तो एज शेयर इन गुडविल कितना होने वाला है बेटा, तो ए का जो गुडविल का अमाउंट होने वाला है वो 1,80,000 रुपीज़ में जो इसका शेयर है 6/15। अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000 रुपीज़। तो 72,000 रुपीज़ को तो ए लेके जाएगा। बी को क्या मिलने वाला है, क्योंकि बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बीज शेयर इन गुडविल कितना होने वाला है 1,80,000 इंटू जो भी इतना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला यानी 2/15। तो 2/15 के हिसाब से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसका अमाउंट आ रहा है बेटा 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपीज़ बी को भी मिलेगा। और ये कौन देने वाला है, ये सी देने वाला है इन दोनों को ये सी अमाउंट जो है इन दोनों को, अब ये सी जो पार्टनर है वो दोनों को कंपनसेट करेगा, ए को भी और बी को भी। तो इसका मतलब इसकी जो जनरल एंट्री हो गई वो क्या हो गई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ए को कितना मिलना है बेटा, यहाँ पर ए को मिलेगा 72,000 रुपीज़ का अमाउंट, जबकि बी को मिलेगा 24,000 रुपीज़ का कंपनसेशन। और इन दोनों का सम जो होगा वो सी पे करेगा, जो कि आ रहा है 96,000। तो 96,000 रुपीज़ सी कंपनसेट कर रहा है ए और बी को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से, राइट। तो चलिए आई होप आपको अब ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से आपको कोई अगर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो तो कैसे उस गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पर ये हम लोगों ने क्वेश्चन खत्म किया। तो अब यहाँ पर बेटा हमारे गुडविल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इस बुक के वो हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी हमारे क्वेश्चन से इससे रिलेटेड उन सबको करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली आने शुरू हो जाएंगे और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।